संकल्प स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। आपके पास कुल वैकेंसियां हैं 60,244। उसमें से एक पार्ट आज हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी पर, और हिंदी में मोस्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ये मान चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे हिंदी की वर्णमाला पर। वर्णमाला पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को लिखा है, इन शब्दों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्या होता है हिंदी में। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग पहले शुरुआत से बात करते हैं ध्वनि। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि होती क्या चीज़ है, ये चीज़ समझना बड़ी बात है कि ध्वनि होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हम ध्वनि का मतलब बताते हैं। अगर बात की जाए भाषा की, तो भाषा जो होती है वो एक प्रकार से समझिएगा लिखने की और मौखिक चीज़ों को समझने की बात होती है, जिनमें हम आज बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पशु हो या पक्षी हो, क्योंकि जो बोलेगा ध्वनि उसी से निकलेगी, चाहे वो पानी का झरना हो, चाहे जिस चीज़ की बात हो, सब पर हम आज लोग बात करेंगे। वो सारी ध्वनियाँ होती हैं, जो कुछ भी बोला जाए, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जितनी भी बार में जो कुछ भी बोला जाए, अगर हमको समझ में आती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ये भाषा हम समझते हैं। अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये कोई ध्वनि है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कोई पशु बोलता है, कोई पशु बोलता है, या कोई पक्षी बोलती है, या कोई मानव बोलता है, या पानी की आवाज़ आती है, पानी की ध्वनि, इन सारी चीज़ों में क्या होती है, ध्वनि होती है। पशु भी एक अपनी आवाज़ में बात करते हैं, पक्षी भी बात करते हैं, मानव भी बात करते हैं, और पानी जब बहता है या झरनों के माध्यम से जब गिरता है तब भी आवाज़ होती है। तो हम जिन चीज़ों को समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी है, गांव का रहने वाला है, वो पशुओं की संगत में रहता है। संगत में रहने का मतलब ये है कि उसने कुछ पशुओं को पालतू बनाया है, तो उनकी भाषाओं को समझने का प्रयास करता है। आप लोग आगे भी देखते हैं कि पक्षियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों ने पक्षियों को भी पालतू बनाया है। तो अगर वो भी कुछ बोलते हैं तो उनके भी भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। तो ध्यान में रखिएगा, अगर मानव मानव से बात करता है तब भी समझने का प्रयास किया जाता है। पानी बहता है तो उसकी भी अपनी एक ध्वनि होती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी बोला जाए, बोलने का मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में शुरुआती टॉपिक या शुरुआत की चीज़ें क्या होती हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है, बात करेंगे हम लोग ध्वनि से। ध्वनि के बाद आपका होता है वर्ण। वर्ण अलग अलग भाषाओं के अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अलग वर्ण होंगे, हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में अलग होंगे, उर्दू की बात करें तो उर्दू में अलग होंगे। सारे विषयों में अगर देखा जाए, सारी चीज़ों में देखा जाए, सारी भाषाओं में अगर देखा जाए, तो सारी चीज़ों का भाषाएं या जो वर्ण होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है बेसिक सा यूपीपी के लिए, और इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, ये बनेगा ध्वनि से। क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। अगर बात की जाए कि भाषा की, यहाँ पर देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, चाहे जो भाषा हो, हिंदी ही नहीं, हिंदी की बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, डेनिश हो, पुर्तगाली हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसकी अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाती है, या इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई, ये 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए या भाषा की लघुत्तम इकाई की बात की जाए तो दोनों का उत्तर एक ही होता है। उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको ध्वनि। क्या बोला जाएगा? ध्वनि बोला जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ें और हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब ऑप्शन बनाया जाता है, ये सारा खेल अगर हम परीक्षा की बात करें तो सारा खेल ऑप्शन का होता है और ऑप्शन बदलते ही इन दोनों का उत्तर बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा। एक तो ये बना, हम ऑप्शन देते हैं आपको 4 ऑप्शन, सी और डी। हमने ऑप्शन आपको दिया, क्वेश्चन सेम है लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला ऑप्शन आपका होगा ध्वनि, दूसरा होगा वर्ण, तीसरा होगा अक्षर और चौथा ऑप्शन आप मान लीजिएगा होगा शब्द। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, क्वेश्चन वही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर है भाषा की लघुत्तम इकाई, दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ध्वनि। लेकिन देखिएगा अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऑप्शन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा, ऑप्शन ए हमने लिख दिया वर्ण, ऑप्शन बी हमने लिख दिया अक्षर, ऑप्शन सी हमने लिख दिया वर्णमाला और ऑप्शन डी हमने लिख दिया, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ऑप्शन डी हमने लिख दिया शब्द। क्या लिख दिया बच्चों? शब्द। अब यहाँ पर समझिएगा, बाद में ये होगा कि सर आपने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई भी ध्वनि होती है, लेकिन अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब हम क्या करें? तो ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जब वो पूछा जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि इनका उत्तर क्यों बदल जाता। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। अगर पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई, अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई, अब तक तो हमने बात इन पर किया। क्वेश्चन का अगला तरीका देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई, अगर हम इसकी बात करें तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होता है? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। कैसे होता है समझिएगा, ध्वनि कैसे होता है इसका उत्तर, इसको समझिएगा। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो समझिएगा, अगर पशु बोलता है तो पशुओं की सारी बात को हम नहीं समझ सकते, ना तो उसको लिख सकते हैं। कुछ चीज़ों को सिर्फ हम भावनात्मक चीज़ों से समझ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ध्वनि को क्या बोला जाता है? अलिखित इकाई बोला जाता है। जैसे पानी जब बहता है या झरने से गिरता है, आवाज़ करता है, लेकिन उस आवाज़ को हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिला, भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से मिली। इसके बाद अब आगे समझिएगा ये वर्ण क्या चीज़ होता है। ठीक है, जब हम लोग वर्ण की बात करते हैं तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 हमने क्वेश्चन बनाया, बस इससे ज़्यादा आयोग में या कोई भी पेपर हो तो यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। मिटाते हैं इसको, हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ ध्वनि, अब ध्वनि के बाद हम पढ़ते हैं वर्ण क्या चीज़ होता है, अक्षर क्या चीज़ होता है। तो यहाँ से समझते हुए चलिएगा, पहले हम बात करेंगे अक्षर की। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या बनता है समझिएगा। अक्षर का विलोम पूछा जाता है, बार बार अक्षर का विलोम पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। अक्षर का क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अक्षर का विलोम होता है क्षर, या क्षर ना हो लिख दिया जाए क्षरण, तब भी सही। ध्यान में रखिएगा, ये 2 विलोम होता है। यहीं पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे।
जितने भी शब्द आएंगे शब्द को हम बखूबी आपको समझाएंगे। इसके बाद क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है इन्हीं सारी चीज़ों में होती है कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। तो यहाँ से समझिएगा, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो। ध्यान से समझिएगा, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जिसका क्षरण ना किया जा सके। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिला, आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन मिला कि अक्षर का विलोम क्या होता है, अक्षर का विलोम क्षर और क्षरण होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या मिला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपके टॉपिक में है। तो जिसका क्षरण ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिला, एक तो अक्षर का विलोम मिला और दूसरा जो सर्वचलित प्रश्न है, सर्वप्रमुख प्रश्न है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द में होगा कि जिसका क्षरण ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा वर्ण क्या चीज होता है। वर्ण, वर्ण क्या चीज होता है। जैसे हम वर्ण का नाम लेंगे तुरंत यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। पूछ लिया जाए आपसे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, जो हम लिख रहे हैं इसको समझिएगा। यहाँ से जैसे हम वर्ण का नाम लेंगे एक क्वेश्चन बनेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब तक हमने क्या पढ़ा था, ध्वनि को अलिखित इकाई। लेकिन अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, उसको क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। अगर हम भाषा की बात करें, मान लीजिए हमने यहाँ पर पहले लिखा हिंदी भाषा, हिंदी क्या है, एक भाषा है। और दूसरा हमने मान लीजिए लिख दिया अंग्रेजी, अंग्रेजी भी क्या है, भाषा है। समझते हुए चलिएगा, अंग्रेजी भी भाषा है और हिंदी भी भाषा है, दोनों क्या चीज़ें हैं, भाषाएं हैं। और भाषा किससे बनेगा, वर्णों से मिलकर बनेगा, वर्णों से मिलकर शब्द बनेंगे, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बनेगा, और अनुच्छेद से जब मिलेगा तो एक प्रकार का एक पाठ तैयार होगा, एक अध्याय तैयार होगा, जो जिस भाषा से, जिस वर्ण से मिलकर बना होगा उसका वो हिस्सा होगा। अगर मान लीजिए वर्ण की हम बात कर रहे हैं तो वर्ण में आप समझिएगा बात किसकी कर रहे हैं। मान लीजिए हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदी भाषा में वर्णों की बात नहीं होगी तो भाषा पूरी ही नहीं होगी। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आगे क्या किया जाए, लिखा गया हिंदी, हिंदी में क्या होता है, कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब इन्हीं से मिलकर सारी भाषा बनी है। हिंदी की सारी भाषाएं, हिंदी के सारे शब्द या सारी जिस प्रकार की भी शैली की बात की जाए, इन्हीं सब से मिलकर बना है। 11 स्वरों से मिलकर बना है और 13 व्यंजनों से मिलकर बना है। सेम फंडा में आप इधर देखिएगा तो क्या होगा, 5 स्वर होंगे, यहाँ पर 5 स्वर होंगे और 21 क्या होंगे, 21 व्यंजन होंगे, 21 क्या होंगे, व्यंजन होंगे। यहाँ पर भी देखिए आप 5 स्वर होंगे, 21 व्यंजन होंगे। यहाँ पर आप देखिए 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन। इसी प्रकार हर अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अपने वर्ण होते हैं, जो उस भाषा को सुचारू रूप से बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, सारी चीज़ों में प्रदर्शित करने के लिए बात करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ होता है वर्ण। वर्ण क्या चीज़ होता है, वर्ण, पहले एक बात यहाँ पर और समझ लीजिएगा, वर्ण होता है अनेकार्थी शब्द। यहीं पर समझते हुए चलिएगा, वर्ण क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी कैसा शब्द होता है, वर्ण अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा वर्ण किस प्रकार का शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि ये यूपीपी की बैच चल रही है, तो ध्यान में रखिएगा, जो चीज जैसे मिलेगा, जो चीज जहां पर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द मिला है वर्ण। वर्ण क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, उसी को अनेकार्थी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया वर्ण से, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब जाति होती है। ठीक है, और वर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है हिंदी, किसी भी भाषा का
किसी भी भाषा की इकाई होती है, भाषा की इकाई होती है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। किसी भी भाषा की इकाई भी वर्ण होगी, रंग होगा, जाति होगी, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसीलिए वर्ण कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्ण क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी, चाहे जो भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे उर्दू हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने समझा कि वर्ण क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने देखा ध्वनि, वर्ण और अक्षर। अक्षर की थोड़ी सी हम बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन इसके बाद में अभी फिर बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। यहाँ पर समझिएगा शब्द क्या होता है, शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर क्या होता है। शब्द उसे हम बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर सार्थक वर्ण हो, क्या हो, सार्थक वर्ण हो, सार्थक वर्णों के साथ साथ उनका सार्थक मिलान हो, सार्थक मेल हो। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं रा, इस पर मात्रा लगा देते हैं, बड़ा बन गया, फिर हमने लिख दिया राम, इसको हमने लिख दिया, फिर हम मान लीजिए लिख देते हैं का, लिख दिया हमने, वर्ण है, सार्थक है। लेकिन अब देखिएगा, अगर हम वर्णों का सार्थक मेल ना करें तो क्या होता है, हमने लिख दिया का, फिर हमने लिख दिया घा, हमने लिख दिया घ। अब ये बताइएगा, वर्ण तो सार्थक है, वर्ण क्या है, सार्थक है, लेकिन अगर वर्णों का सार्थक मेल नहीं होता है तो शब्द का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, सार्थक शब्द की परिभाषा, कि सार्थक वर्णों के साथ साथ उनका सार्थक मेल भी होना जरूरी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। शब्द ये भी बना है, शब्द ये भी बना है, लेकिन सार्थक, सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, समझते हुए चलिएगा। सार्थक का अर्थ क्या होता है, तो सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ, सा का मतलब होता है साथ, ऐसे लिखा जाएगा सार्थक। सार्थक को आप अलग अलग करोगे तो ये बनेगा साधन अर्थक, अर्थक, साधन अर्थक। सा का मतलब होता है सहित या साथ, क्या होता है, सहित होता है या साथ होता है, ध्यान से समझिएगा। और अर्थक का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ या सहित हो, ऐसे शब्द, जैसे राम लिया तो राम कहने से हमारे दिमाग में एक चीज बनी कि राम होता क्या चीज है, ठीक है। तो ये जब तक इस प्रकार की छवि ना बने तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये सार्थक है कि निरर्थक है, क्योंकि शब्द दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक की हमको बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है सिर्फ सार्थक। तो शब्द क्या होता है, शब्द ये हुआ कि सार्थक वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, शब्द बनेगा। अब समझिएगा, एक शब्द हमने लिखा है पद, पद हमने लिखा, अब पद क्या चीज होती है ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। और शब्द और पद में बस थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को समझते हुए, जैसे लिख दिया हमने लिखा राम, अब इसी राम को हम क्या करेंगे, शब्दों में पिरोएंगे, पिरोकर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे लिख दिया राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, ध्यान से समझिएगा, राम विद्यालय जाता है, ठीक है, राम विद्यालय जाता, ऐसा भी लिखा जाता है विद्यालय, ध्यान से समझ लीजिएगा, विद्यालय ऐसा भी लिखा जाता है। दोनों की वर्तनी शुद्ध है, विद्यालय में दोनों विद्यालय की वर्तनी शुद्ध है, कंफ्यूज मत होइएगा। राम विद्यालय जाता है और हमने एक जगह सिर्फ लिख दिया राम, दोनों राम में अंतर क्या है, बस इतना चीज समझिएगा। राम यहाँ पर भी लिखा है, राम यहाँ पर भी लिखा। अगर राम अकेले लिखा है, राम अकेले लिखा है, ना तो उसके साथ कोई क्रिया है, ना तो कोई कर्म है, तो राम क्या है, राम सिर्फ शब्द है, राम क्या है, शब्द है। अगर इसी राम को हम किसी वाक्य में बना दे रहे हैं, किस में बना दे रहे हैं, वाक्य में बना दे रहे हैं, तो अब ये राम क्या हो जाएगा, राम एक पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम अब एक यहाँ पर पद हो जाएगा। जब ये किसी कर्म के साथ या किसी क्रिया के साथ, ध्यान से समझिएगा पद की परिभाषा, अगर हम किसी पद को, अगर हम किसी शब्द को किसी वाक्य में पिरो देते हैं क्रिया के साथ, कर्म के साथ, तो वही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आगे समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, ऐसे लिख दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि पद में, पद क्या चीज होता है, पद क्या चीज होता है, तो हमने आपको बता दिया पद क्या चीज होता है। क्वेश्चन बस इतना सा पूछा जाता है
कि मान लीजिए 2 ऑप्शन दे दिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कह दिया जाए निम्नलिखित में से शब्द क्या है। हमने 3 वाक्य ऐसे लिख दें, राम विद्यालय जाता है, श्याम खाना खाता है, राम पढ़ता है, और चौथा ऑप्शन दे दें श्याम। अब इसमें से शब्द क्या है, तो सिर्फ श्याम है। फिर इसी प्रकार से हम बना दें, राम श्याम रहीम लिख दें, इसके बाद लिख दें रहीम खाना खाता है। अब रहीम के नीचे अंडरलाइन करके या कहीं से भी पूछ लिया जाए इसमें पद क्या होगा, तो पद क्या होगा, रहीम। क्योंकि रहीम जब तक अकेले लिखा हुआ था तब तक वो शब्द था, लेकिन जैसे वो किसी वाक्य में आया तुरंत रहीम क्या बन गया, पद बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आया शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। अब एक चीज ये होती है शब्दांश। शब्दांश क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्दांश। शब्दांश को समझिएगा, क्वेश्चन, सिर्फ हम क्वेश्चन बताते हैं और बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दांश। शब्दांश बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलिएगा। शब्दांश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समझिएगा, अगर हम बात कर दें प्रत्यय, किसकी बात कर दें, प्रत्यय या उपसर्ग, कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा, कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जहां पर ये छूट गया हो। कई बार पूछा गया है कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया, क्या होते हैं, क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो क्या होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स होगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपका ये फिक्स होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, तो शब्दांश होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा क्यों होते हैं, क्योंकि जो शब्द का अंश होता है, मान लीजिए हम लिख देते हैं, एक शब्द लिखते हैं ईमानदार। ईमानदार हमने शब्द लिखा, इसको अलग अलग कर देते हैं। हम लिखते हैं ईमान अलग कर देते हैं और दार अलग कर देते हैं। तो समझते हुए चलिएगा, इसमें मुख्य शब्द क्या है, ईमान। मुख्य शब्द क्या है, ईमान है मुख्य शब्द। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, 2 शब्द है, इसमें मुख्य शब्द क्या है, ईमान, और इसके बाद गौड़ शब्द आपसे पूछ लिया जाए, गौड़ शब्द, और इसी गौड़ शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। इसी गौड़ शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। ईमान में लगा बन गया क्या, ईमानदार। अब ईमानदार क्या शब्द बना, ईमान क्या था, ईमान संज्ञा शब्द था, भाववाचक संज्ञा थी। लेकिन जैसे ही हमने ईमानदार लगाया तुरंत ये क्या बन गया, गुण विशेषण बन गया। विशेषण में किस प्रकार का, गुणवाचक विशेषण बन गया। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार औरत, ईमानदार आदमी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा, शब्द क्या चीज होता है, शब्द क्या चीज होता है, तो सार्थक वर्णों का सार्थक मेल होगा, और वो सार्थक मेल से जो चीज बनेगी उसे शब्द बोलेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट रहा था, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, शब्द, शब्द से एक क्वेश्चन बनेगा, भाषा की, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, ध्यान से समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। बस इतना चीज समझिएगा। शब्द से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या होता है, शब्द। क्या होगा, शब्द। आप तक ने आपने 2 क्वेश्चन पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। इसके बाद हम बात करिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या होता है, शब्द। जैसे आपने क्या लिखा, रा लिख दिया, रा से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसी रा को हम क्या करेंगे, शब्दों के साथ, वर्णों के साथ मिला देंगे, क्या बन जाएगा, ये राम। अब राम का एक अर्थ निकलेगा कि ये क्या है, नाम है, संज्ञा शब्द है। तो इसी प्रकार अगर जिसका अर्थ निकले उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शब्द बोलते हैं। जैसे आपने लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपने देखा इसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो वो होती है शब्द। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, चारों क्वेश्चन यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं आपका। भाषा की, अगला लिख दिया जाए, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, यहाँ पर हमने लिखा पूर्ण शब्द, ध्यान से समझिएगा, पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई, ध्यान से समझते हुए चलिएगा आप लोग। भाषा की
भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई। अब तक हमने सिर्फ आपको क्या बताया, सार्थक इकाई शब्द, लेकिन भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा, होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य पर बात करेंगे, अभी तुरंत बात करते हैं। देखिएगा वाक्य होता क्या। सार्थक शब्दों को क्या किया जाए, सार्थक शब्दों को मिलाकर जब एक किसी चीज की रचना की जाए, किसी चीज को पूरा किया जाए, जब किसी सार्थक शब्द को हम पूरा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था राम, क्या लिखा था, राम। राम लिखने से ये चीज नहीं पता होता है कि राम होता क्या है, ठीक है, राम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने लिखा कि राम विद्यालय जाता है, अब ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। एक क्या बन गया, ये एक वाक्य बन गया, और ये हमको बताया कि राम कहाँ जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। तो अब ये एक चीज पूरा हुआ, इसी को बोला जाता है पूर्ण सार्थक। इसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण सार्थक बोला जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आज 4 क्वेश्चन बना है। इसके बावजूद हमने बहुत सारे क्वेश्चनों पर बात की आपसे। पहला क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी इकाई बात की जाए, आपने एक क्वेश्चन बताया था, आप वहाँ पर देखिएगा। या फिर बात किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई, तो क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है, शब्द होता है। फिर अगली बार हम बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है, तो क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है। अब इसके बाद आज इसलिए हमने इसको इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, क्योंकि हमने आज ये पहली क्लास ली यूट्यूब पर। तो ध्यान रखिएगा, हमारा लक्ष्य क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024, 60,244 पद है। लेकिन ये 60,244 सबके लिए हैं, लेकिन आपके लिए एक पोस्ट होना चाहिए जो आपको लेना है। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग हिंदी की बात करेंगे और हिंदी एकदम निचोड़ कर रख देंगे। जहाँ से जितना क्वेश्चन उसकी क्षमता होगी बनाने की, हम सारे क्वेश्चनों पर आपसे बात करेंगे। ध्यान में रखिएगा, जितनी भी क्षमता होगी, जहाँ तक और जितनी भी तरीके से वो पूछ सकता है, हम सारे तरीके पर बात करेंगे। यहाँ पर बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये संकल्प स्टडी हब में आगे यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। ये सारी चीज़ें आज हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया। कल से हमारा सिर्फ एक काम होगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, कितनी सारी चीज़ें बात बता दी जाए कि जो हूबहू बहू आपके पेपर में पूछी जाए। सारा लक्ष्य हमारा होगा, यही होगा कि इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताया जाएगा कि हूबहू ऑप्शन सहित पूछा जाएगा। आप परेशान मत होइएगा, बस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे और सारे लोगों को परीक्षा में पास होने के लिए मदद मिलेगी। धन्यवाद।